तबाही की सबसे नई तस्वीर जो आई है वो इस वक्त हम दिखाते हैं आपको। नेपाल से तबाही की सबसे नई तस्वीर। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में अचानक जो सैलाब आया वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन मजदूर वहां पर थे। मजदूरों के सामने अचानक उमड़ा पानी का तेज बहाव। ये देखिए कैसे मजदूर दौड़ रहे हैं, उनको दूर से मौत आती दिख रही है। अपनी जान बचाने के लिए कैसे भाग रहे हैं आप देखिए। जान बचाने के लिए दौड़ते नजर आए ये मजदूर। ये नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तस्वीर है। आपको मालूम है कि कितने सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में इस बाढ़ में, इस तबाही में बह गए, इस प्रलय में वो बिल्कुल जलमग्न हो गए, तबाह हो गए। सैकड़ों लोगों के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल रही है, कई सारे लोगों की मौत की खबर है। लेकिन इसी बीच इन मजदूरों का हाल देखिए, कैसे ये मजदूर अपने सामने, अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं कि सामने देखो सैलाब के रूप में मौत आ रही है। कैसे ये ऊंची जगहों पर जाने के लिए दौड़ रहे हैं, आप ये तस्वीरें देखिए। और नेपाल त्रासदी की सबसे खौफनाक तस्वीर आपको दिखाता हूं अब मैं। तिब्बत चीन सीमा पर फ्लैश फ्लड का नया वीडियो आया है। गेरोंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स में सैलाब आया। ये देखिए, जान बचाकर भागते नजर आए लोग। यहां भी देखिए, यहां भी लोगों को दिख रहा था, ऐसा नहीं था कि लोगों को दिखा नहीं, लेकिन करते क्या, उनको आउटस्पीड कर दिया इस सैलाब ने। जान बचाते भागते दिख रहे हैं लोग, तिनके की तरह, ताश के पत्तों की तरह। ये पोर्ट, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर लगे अलग बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट कैसे ढह गए आप देखिए। कैसे वहां पर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो वहां पर खिलौनों की तरह बहती दिखी हैं। ये है इस सैलाब की इंटेंसिटी जो कल आया है। 26 अगस्त 2026 को नेपाल में इस सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है, ये तस्वीरें देखिए आप। और हालांकि इस बीच खबर यह है कि नेपाल में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सैलाब में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। नेपाली सेना सैलाब से लोगों का रेस्क्यू कर रही है। नेपाली सेना ने अब तक 336 लोगों को एयरलिफ्ट किया है। देखिए, हेलीकॉप्टर से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 6 देशों के 45 विदेशी नागरिकों को भी इस दौरान बचाया गया है। और नेपाल के आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। नेपाल के नुआकोट से आकाश वत्स की ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं आपको। नुआकोट जिले के त्रिशूली बाजार पहुंचा टीवी9। बाढ़ के बाद बैंक, रेस्टोरेंट, होटल सब तबाह हो गए। तो आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। आप देखिए, नेपाल में जिस तरह से तबाही आई है, उसके बाद वहां पर अब क्या हाल है। एक तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ जो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये कल की तस्वीरें। कल जब सैलाब आया था, कल जब फ्लैश फ्लड के बाद ऊपर से पानी आया था, तब क्या इंटेंसिटी थी, किस वेग से, किस तबाही के साथ ये पानी यहां पर आया। और उसके बाद, तबाही के बाद अब जो खौफनाक तस्वीर सामने आई है, ये वो है। कैसे वहां पर चारों तरफ मलबा ही मलबा है, चारों तरफ गाद ही गाद है। चारों तरफ वहां पर देखिए टूटे फूटे मकान दिख रहे हैं, टूटे फूटे वहां पर आपको घर दिख रहे हैं, वहां पर जेसीबी मशीनें दिख रही हैं आपको काम करती हुई। और यह बताता है कि इस सैलाब ने कितना नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ 26 तारीख की तस्वीर और दूसरी तरफ 27 तारीख की तस्वीर। ये दोनों तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि क्या हुआ है नेपाल में। आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं। नेपाल में महाविनाश। नेपाल में अभी तक क्या हुआ है? अब तक 207 लोगों की नेपाल में मौत हो गई। तबाही के बाद अब भी 826 लोग नेपाल में लापता हैं। कोई पता नहीं अभी तक। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रासुआ गढ़ी तिमुरे इलाके में भारी तबाही हुई है। अब तक 336 लोगों को नेपाल में एयरलिफ्ट किया गया है। 6 देशों के 45 विदेशी नागरिकों का रेस्क्यू हुआ है। कई कैलाश मानसरोवर यात्री लापता हैं। सदगुरु का जो ईशा फाउंडेशन है, उसके 77 तीर्थयात्री लापता है। 77 तीर्थयात्री ईशा फाउंडेशन के। भारत ने वहां पर 47.5 टन राहत सामग्री अभी तक भेजी है। पहले 10 टन की बात आई थी, अब यह कुल 47.5 टन हो चुकी है। नेपाल में राहत और बचाव अभियान जारी है। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, वहां पर प्रशासन अलर्ट है। इसी बीच विदेश मंत्रालय ने नेपाल त्रासदी पर जानकारी दी। नेपाल में भारत के 288 लोग लापता हैं। यह भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। लापता लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ये एमईए ने कहा है। तमिलनाडु के 21 लोग रेस्क्यू किए गए, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जानकारी दी गई है। इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है, उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का,
जो तमिलनाडु से हैं, ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आपको बता रहे थे कि किस किस जगह से कितने भारतीय वहां पर गए हैं और क्या जानकारी उनके बारे में मिल रही है।